दिल्ली एक बार फिर जहरीली हवा के नरगे में है, जहां एक ताज़ा तहकीक के मुताबिक 2023 में होने वाली कुल अमवात में से तकरीबन 15% का ताल्लुक फ़ज़ाई आलूदगी से है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ के आदाद-ओ-शुमार पर मबनी इस तज्ज़िये के मुताबिक तवील अरसे तक PM2.5 ज़र्रात के असर में रहने से 17,000 से ज़ायद अमवात हुई हैं। माहिरीन बशमूल साबिक़ एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने खबरदार किया है कि दिल्ली की जहरीली फ़ज़ा कोविड से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। अगरचे वज़ारत माहौलियात का कहना है कि मौत और आलूदगी के दरमियान कोई बराह रास्त ताल्लुक़ साबित नहीं हुआ है, ताहम माहौलियात के माहिरीन गाड़ियों को, तामीराती गिरद-ओ-ग़ुबार को और सनती अखराज को इस तबाही की बुनियाद और वजूहात करार दे रहे हैं। इसी सिलसिले में सीनियर सहाफ़ी बारी मसूद से होने वाली हमारी टेलीफोनिक गुफ्तगू में ये जानने की कोशिश की गई कि दिल्ली के आम लोग इस बहरान से कैसे निमट रहे हैं, इंतज़ामिया के इक़दामात कितने मुअस्सर हैं और क्या शहरी अब साफ़ हवा के हक़ के लिए मुत्तहिद हो रहे हैं या नहीं। जैसा कि सर आप जानते हैं कि दिल्ली एक बार फिर ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए गोया के जद्दोजहद कर रही है। शहर की फ़िज़ा इतनी जहरीली हो चुकी है कि पिछले साल हज़ारों जानें इसके चली गई हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में दिल्ली में होने वाली कुल अमवात में से तकरीबन 15% की वजह फ़िज़ाई आलूदगी बताई जा रही है। माहिरीन के मुताबिक भी बढ़ता हुआ स्मॉग अब कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक सेहत का बहरान कहा जा रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ सर कि आम दिल्ली वाले इस संगीन फ़िज़ाई बहरान का सामना किस तरह कर रहे हैं? दिल्ली वालों के लिए आप जानती हैं फ़िज़ाई आलूदगी जो है, हुँ, कसाफ़त जो है फ़िज़ा में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा से ख़राब रहता है दिल्ली का। हुँ, हुँ, ये तो शहरों की प्लानिंग जो है जिस तरह से होती है, हुँ, बहुत से यानी एक अर्बन जंगल बना हुआ होता है शहर जितने भी बने हैं। हुँ, फिर जो है आप जानती हैं कि यहाँ पर जो व्हीकल्स की तादाद है, हुँ, सिंगापुर है, सिंगापुर में पाबंदी लगी हुई है कि इतनी तादाद जो है व्हीकल्स की रहेंगी उससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। जी, लोगों जी, को जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। सिंगापुर की मिसाल सामने है। जी, दिल्ली में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है ये ई-रिक्शा आ गए हैं अब मगर उससे भी जो है हर चीज़ से जो है तो पॉल्यूशन होता है। हुँ, सिर्फ व्हीकल का ही मसला नहीं है। यहाँ पर जो है जिस तरह की तर्ज़ ज़िंदगी है, लाइफ़ स्टाइल है यहाँ दिल्ली में लोगों का, एक तो हुँ, भाग-भाग के इलाकों से लोग आके बसे हुए हैं। यहाँ पे मुकामी आबादी बहुत मामूली सी रह गई भी है। जो हुँ, 45 के बाद के जो लोग थे वो बहुत तो हुँ, हुँ, मुख्तसर तादाद में है। हुँ, मुख्तलिफ हुँ, रियासत से चाहे वो अपने-अपने कल्चर लेकर आए हैं, तो सफाई-सुथराई का जो ख़्याल रखना चाहिए, वो नहीं रखा जाता। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं हुँ, जिस इलाके में रहता हूँ, वहाँ जो है बड़ी शानदार कॉलोनियाँ बनी हुई है। जैसे कि हुँ, वो जिसको निज़ामुद्दीन ईस्ट इलाका कहते हैं, जंगपुरा का इलाका कहते हैं, हुँ, निज़ामुद्दीन वेस्ट इलाका। वहाँ हुँ, से एक नाला बहता है, गंदे हुँ, पानी का नाला बहता है। उसकी सफाई नहीं होती, वहाँ से इंतहाई ताफ़ुन-ज़दा ज़हरीली गैसें मुसलसल जो है उठती रहती हैं और फ़िज़ा में मिल जाती हैं वो। तो हुँ, ये जो हुँ, सूरत-ए-हाल है और लोगों में जो है ना सिविक सेंस बहुत कम होता है। अब वो हुँ, मैं बता रहा हूँ ये मिसाल जो दे रहा हूँ निज़ामुद्दीन वेस्ट की या निज़ामुद्दीन ईस्ट की, ऐसे बहुत से इलाके हैं, जहाँ से हुँ, नाले गुज़रते हैं। ये हुँ, आईटीओ पर भी है, वहाँ से मुसलसल आप चले जाएँगे तो वहाँ गुज़र 1 मिनट के लिए मुश्किल से आप गुज़र नहीं सकते, लेकिन किसी की तवज्जो नहीं जाती। हमारा जो मुल्क का जो ने बाशिंदों का जो मिज़ाज है, उसमें जो है सिविक सेंस बहुत ही कमज़ोर है। तो ये जो बदबू जो फैलती है इंतहाई ताफ़ुन-ज़दा आप खड़े नहीं रह सकते, तो ये मुस्तक़िल जो है फ़िज़ा को जो है ख़राब करती है। और दूसरा ये होता है कि पंजाब के इलाके में, हरियाणा के इलाके में वो चावल की जो फ़सल होती है, तो हाँ, उसको वो जलाते हैं, जिसको परला कहते हैं। तो पराली वो जी, उसका हाँ, हाँ, हुँ, पराली परला कहते हैं। हुँ, तो हुँ, वो जब जलता है तो उसका धुआँ जो है इस तरफ आता है, ज़्यादातर तो शुमाल से जुनूब की तरफ जो है तो ट्रांसफ़र होता है। तो हुँ, वो हुँ, दिल्ली की पहली फ़िज़ा ख़राब होती है, उसमें घुल जाता है। तो कई दिनों तक तो जो है मौसम वो आसमान जो है बिल्कुल जो है ऐसा लगता है कि बादल छाए हुए हैं, लेकिन वो बादल छाए हुए नहीं रहते, वो जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो सूरत-ए-हाल है। अब मैं मेरी खुद आँखों में जो तो जलन हो रही है, अब इसी को देखते हुए हुँ, ये राहुल गांधी ने जो है एक वीडियो भी जारी किया है, जो इंडिगेट के इलाका है, वो बहुत ही खुला कुशादा इलाका है, ग्रीनरी इलाका है, दूर-दूर तक मकान नहीं है उस इलाके में और मकानात भी बने हुए हैं, तो एक-एक मकान जो है 5-5, 10-10 हज़ार जो है
गज का बना हुआ है, इंतहाई कुशादा है, वो कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी उस इलाके में इंतहाई कह सकते हैं आप कसाफत ज़्यादा जहरीली जो फ़ज़ा जो है, हवा जो है तैर रही है। तो ये जो हुक्मरान जो होते हैं, जो हमारा जो इंतज़ामिया है वो भी बेहिस है, बेहिसी का आलम है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस सिलसिले में काफ़ी सरज़निश की। उन्होंने कहा कि भई ये एयर मॉनिटरिंग जो यूनिट्स थे वो बंद हो गए। अब तक जो है इससे पहले जो है पिछले साल तक जो है फरवरी में जो है बीजेपी के हाथ में पूरा का पूरा निज़ाम आ गया है दिल्ली शहर का। दिल्ली की मुकामी हुकूमत भी बीजेपी के पास है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी दिल्ली के पास है। उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उन्हीं के लोग हैं, वही लोग चला रहे हैं। अब यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इन लोगों ने सिर्फ बहाने करते हैं। ये इनको अवाम के सेहत से कोई दिलचस्पी नहीं है और अस्पतालों का बुरा हाल है। सब जगह एक मारा-मारी बनी हुई है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इंतहाई चौपट हो पड़ा हुआ है। जो पहले गाड़ियाँ चलती थी वो बंद हो गई है, लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ज़ाहिर बात है लोग जो है फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लेना शुरू करते हैं, ऑटो का इस्तेमाल करेंगे। ऑटो रिक्शे जो है वो सीएनजी पे चलते हैं, लेकिन उससे भी धुआँ निकलता है, ऐसा नहीं है कि उससे पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये जो है ना पूरा बेहिसी जो है, अवाम में भी बेहिसी पाई जाती है और जो हमारे हाकिम बने हुए हैं उनमें भी बेहिसी पाई जाती है। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, तो इसके नतीजे में जो है ये सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है। दिल्ली क्या कई शहरों में यही सूरत-ए-हाल है, अमन सूरत-ए-हाल ये है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो दिल्ली के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के ऊपर है, 300 के ऊपर है। आप लगाइए किस कदर जो है तशवीशनाक और जहरीली जो है तो वो फ़ज़ा है, हवा है। वैसे में साँस ले रहे हैं लोग, लोगों को कोई एहसास नहीं है कि भाई जाए म्युनिसिपैलिटी का घेराव करे, वो दिल्ली हुकूमत का घेराव करे कि आप क्या कर रहे हो? ये हमेशा का मसला बना हुआ। अब तो कोई बहाना चल भी नहीं सकता है। पहले आम आदमी के पास बहाना था कि भाई हमारे पास जो है हमारी सिर्फ दिल्ली में हुकूमत है, हमारा पंजाब पे कोई कंट्रोल नहीं है, हरियाणा पे कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ से आता है, हम किस तरह से करेंगे। बहरहाल आम आदमी पार्टी की हुकूमत के दौरान उन्होंने कई कोशिशें की थी। जैसा ये कहते थे कि व्हीकलर ट्रांसपोर्ट जो होता था वो ऑड नंबर, इवन नंबर चलाते थे कि एक दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेगी, दूसरे दिन जो है तो ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेगी। इस तरह के कुछ तदारुकी इक़दामात किए थे। लेकिन मसला जहाँ है वहीं है अभी भी जो है। तो ये जो बीजेपी के हुकूमत का मामला है वो बहुत ही यानी अवाम से उनको कोई देना नहीं होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो किस तरह से बरसर इक़्तिदार आते हैं, क्या-क्या जो है हरबों का इस्तेमाल करके। जैसा कि दिल्ली के इलेक्शन के बारे में ही कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से बार-बार इल्ज़ाम लगाए गए, पूरा मैनिपुलेशन करके वो पावर में आए हैं। अब वो पावर का मिसयूज़ जो है, ज़ाहिर बात है आप मैनिपुलेशन करके आएँगे, तो आपको जो है उसके लिए जो है इस तरह का काम जो है आपको कामों से अवामी मफ़ाद के कामों से कोई दिलचस्पी नहीं होती है। या आप जानती है छठ पूजा जो होती है ये बिहारियों का जो है सबसे अहम त्योहार होता है। तो वहाँ पे किस तरह का तमाशा किया गया था कि वो दरिया को जो है जमुना को तो कामयाब नहीं किया गया, लेकिन आप देखते हैं कि वो एक नाला जो है जो नदी है दरिया है जमुना जो है उसका एक इलाके को जो है काट कर जो है वहाँ पर मिनरल पानी छोड़ा गया था। हाँ, ट्रीटेड प्लांट से पानी लिया गया। हाँ, तो ये जो सूरत हाल है ना, तो असल में क्या है कि अवाम भी इसके लिए जिम्मेदार है। सब भुगत रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो मैं वो आपको मिसाल देता हूँ वेस्ट निज़ामुद्दीन की, ईस्ट निज़ामुद्दीन की, यानी ये इंतहाई पॉश इलाका है, बड़े बड़े मालदार लोग रहते हैं। उन लोगों को एहसास नहीं है, वो कभी जाके अथॉरिटीज को नहीं कहते हैं, सिविक अथॉरिटीज को नहीं कहते हैं कि भाई ये नाले की सफाई करवाइए, किस कदर जो है जहरीली गैसें वहाँ से निकल रही है। वो उनके टीवी, फ्रिज वगैरह जो कुछ भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान वो सब खराब हो जाती है। वो गैस जो है तो खराब कर देती है। ज़ाहिर बात है उस चीज़ों को खराब कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को खराब कर सकती है, तो वो इंसानी सेहत को किस कदर मुतासिर करती होगी। तो ये चीज़ें हैं, इस पर जो है हमारे आवाम को भी सोचना चाहिए। और हुक्मरान तो ज़ाहिर बात है हमारे पास के जो हुक्मरान है वो बेहिस होते हैं, उनको आवाम के कामों से, अवामी मफाद के कामों से कोई दिलचस्पी नहीं होती है, वो सिर्फ दिखावा करते हैं, नुमाइश करते हैं। तो ये सूरत हाल है, अमलन सूरत हाल जो है। तो यहाँ पे 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 400 के ऊपर जा रहा है, वो तशवीशनाक वो है। तो राहुल गांधी ने इस पर जो है एक वीडियो बनाकर भी डाला है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो है तो सर्जरी की गई है।
जवाब तलब किए गए हैं कि भाई ये जो एयर मॉनिटरिंग यूनिट से आपने क्यों बंद कर दिए, क्या वजह है इसका कोई जवाब दीजिए आप इसके लिए। और दूसरा एक ये था ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान था, वो उसको किस तरह से मौसर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उस पर भी ये तवज्जो देने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल है, इसके लिए ना सिर्फ हुक्मरान जिम्मेदार है बल्कि अवाम भी इसके लिए बराबर की जिम्मेदार है। मैं अवाम को भी इसका जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि जब तक आपके अंदर सिविक सेंस डेवलप नहीं होगा तब तक आपको अपने हुकूक का एहसास नहीं होगा, आप भी खुद गंदगी नहीं फैलाएंगे और जो लोग हम पर हुकूमत कर रहे हैं उनसे सवाल नहीं करेंगे कि भाई ये गंदगी का सफाई का आप क्या इंतजाम कर रहे हो, हमने आपको मुंतखब करके भेजा है, आप हमारे हाकिम बने हुए हो। तो ये जो सूरत हाल है ना बनी हुई, बड़ी अफसोसनाक है। कैसा हमारा मुल्क है, अजीब व गरीब जो है, कैसी जमहूरियत है, क्या है, बस ये चल रहा है, एक ढर्रे पे मुल्क चल रहा है, बना बनाया मामला है। ये यहाँ तो ये कहा जाता है कि या शेख अपनी अपनी देख, वैसा वैसा मामला है। तो ये सूरत हाल है, मजमून सूरत हाल है। और इसके जो सेहत के जो नुकसानात होते हैं, आपने जैसे कि अपनी रिपोर्ट में बताया कि यहाँ कितने लोग उससे जो है तो मुतासर हो जाते हैं और वो अमवात होती है। तो आप सिर्फ वो अमवात का ही नहीं हो, बोझ बनता है ना। कोई एक शख्स अगर बीमार हो जाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है उसकी खुद की भी मुतासर हो जाती है, उसके साथ अपने उसका खानदान जो है वो उसकी भी प्रोडक्टिविटी जो है तो मुतासर हो जाती है। उसको जो काम करना है वो उसकी ईमानदारी में लग जाते हैं, पैसा तो अलग खर्च होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये समझ में नहीं आ रही है हमारे हुक्काम को, जो हुक्मरान बने हुए हैं। तो ये बड़ा ही एक मायूसकुन मंजरनामा है, या और हर साल का है, ऐसा नहीं है कि नवंबर से अक्टूबर के महीने में ये मुस्तकिल ये होता है। जब तक बारिश नहीं होगी हमारा ये दिल्ली का आसमान जो है तो साफ नहीं होगा। दिवाली का भी तो इम्पैक्ट हुआ होगा हवा की क्वालिटी पर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बहुत ही सख्त जो है शराइत आयद की गई थी। 10 बजे तक जो है तो पटाखे आतिशबाजी के लिए कहा गया था, और ग्रीन क्रैकर्स की बात हो रही थी। ग्रीन पटाखे जो है ना माहौल साजगार पटाखे उड़ाने की बात हो रही थी। लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त जो है नाम और नमूद का जो मामला पैदा हुआ है इस मुल्क में जो है, तो सुप्रीम कोर्ट के हिदायत को जो है बिल्कुल जो है धत्ता बताते हुए जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है तो पटाखे और जो है वो आतिशबाजी की गई। उसके नतीजे में दिल्ली की फिजा तकरीबन जो है 2-3 दिन तक तो बहुत ही ख़राब रही। पूरा आसमान जो तो बिल्कुल जो है पटाखों के से जो निकलने वाला धुआं था, जो जहरीला धुआं था मुख्तलिफ केमिकल्स वगैरह का, उससे जो है तो पिटा पड़ा हुआ था, पूरा वो आसमान पे नज़र आता था। तो बहुत से जो समझदार हिंदू है, दानिश्वर हिंदू है, उन्होंने कहा कि भाई मैं सिद्धार्थ वर्धा जाधन का भी एक वो पढ़ रहा था, ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा था कि भाई हमारी सेहत के साथ मत खेलिए, आपको दिवाली मनाना है तो अपने घर में मनाइए, ऐसे पटाखे उड़ाने से कोई दिवाली नहीं मनती है। ये सब चीज़ें होती रही, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो है एक हिंदू मुस्लिम की जो सियासत हो रही है हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर, तो उनको जो एक मुजाहरा करना था उसका नतीजा ये रहा कि दिल्ली की फिजा जो है वो इंतहाई जहर आलूद हो गई है। अब देखिए कि ये इस सिलसिले में उनके जो मजहबी लीडरान हैं उनका काम है कि इस चीज़ को रोका जाए। और ख़ासतौर से मैं जो है अमेरिका के और कनाडा में जो इंडियंस जाके बसे हैं वहाँ पे जो वाक़यात हुए हैं, तो उसके बारे में कई वीडियोज़ देख रहा था। वहाँ पर कई जगह आग लग गई है, बहुत वहाँ पर जो है वो ईसाई जो है तो बरहम थे, जो पड़ोसी थे, कई मकानात जल गए वहाँ पर। कनाडा का एक वीडियो आया था। तो ये जो सूरत हाल है ये लोगों के उसी वक्त समझ में आएगी जब वो सिविक सेंस और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। तो ये मामला है, दिवाली ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, हर जगह पहुंचाया होगा। ज़ाहिर बात है दिल्ली क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, बड़ा इस माना में है कि आबादी के लिहाज से तो है ही है। इसके आतराफ में जो है वो नोएडा का इलाका है, सनती इलाका है, फरीदाबाद शहर बिल्कुल लगे हुए हैं, गुड़गांव का इलाका है, गाजियाबाद का इलाका है, इधर सोनीपत का इलाका है। यानी आप 50-60 किलोमीटर दिल्ली के अगर मकसद से चलेंगे, दोनों भी तरफ 50-60 किलोमीटर तक जो है आबादी आबादी है। यानी इंसानों का एक अज़धाम जो है तो बसा हुआ है यहाँ पर। तो ज़ाहिर बात है किस कदर मुतासर हुआ होगा कि वो जंगलात होना, दरख्तों का होना, सब्ज़ शाज़ा होना जो है माहौल को जो है क्लीन रखने में माविन बनता है। लेकिन जब कंक्रीट के जंगल बन जाएंगे तो वो माहौल को जो है कितना नुकसान पहुंचाता होगा। और ये इस तरह के जो वाक़यात होते हैं दिवाली के मौके पर पटाखे उड़ाने के, उससे और इसमें इजाफा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।